नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। जैसा आप सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 2 यानी प्रेफरेंस फिलिंग जोरों शोरों से चल रहा है, जहां पे मेजॉरिटी बच्चे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना चुके हैं और आज यानी 14 जुलाई रात 12 बजे तक ये ऑप्शन खुला रहेगा प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक एवरी 3 में से एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है। एवरी एस्पिरेंट, जिस भी बच्चे के साथ हम 1-to-1 काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट उनकी बना रहे हैं, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है बीए प्रोग्राम को लेके। जो बच्चा नहीं जानता, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बीए प्रोग्राम करके कोर्स कराता है जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में कराया जाता है। जनरली 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में बीए प्रोग्राम का कोर्स होता है और ये कोर्स इतना ज्यादा डिस्कशन में और कंट्रोवर्सी में इतना आ रहा है क्योंकि इस कोर्स के लिए ऑलमोस्ट हर एक बच्चा एलिजिबल होता है। तो जो बच्चा अपनी एलिजिबिलिटी लिस्ट देखता है, एलिजिबिलिटी लिस्ट ऑफ कोर्सेज, हर एक बच्चे की लिस्ट में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बीए प्रोग्राम की दिखी जाएगी क्योंकि बीए प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लीनियंट है। इनफैक्ट कोई भी बच्चा हो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, वो एलिजिबल हो जाता है बीए प्रोग्राम के लिए। अब क्वेश्चन जो मेजर है वो ये है कि ये बीए प्रोग्राम कंसिडर करना भी नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। एंड अ सेकंड मेजर क्वेश्चन कि अगर कंसिडर करे तो रैंक में कहां पे डाले। एक जो बहुत ही मेजर गलती है, मैं उसको इंटायरली गलती नहीं कहूंगा, बट एक बहुत गलत परसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि बीए प्रोग्राम कर लेना चाहिए, ऑनर्स को छोड़ देना चाहिए अगर बीए प्रोग्राम टियर 1 टॉप के कॉलेज से मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ये बच्चा पूरी तरीके से गलत है, बट अभी समझाऊंगा कि गलत माइंडसेट क्या है। जो बच्चा नहीं जानता, प्रेफरेंस लिस्ट एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत डेलिकेट गेम है। किस चीज का गेम? इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कोर्स एंड कॉलेज। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, आपको धीरे धीरे हर एक स्टेप पे या तो कोर्स का ट्रेड ऑफ करना पड़ जाता है कॉलेज से कि कोई ना यार हल्का कोर्स ले लेंगे बट कॉलेज अच्छा मिलना चाहिए, या वैसी वर्सा, कोई नहीं यार कॉलेज थोड़ा हल्का ले लेंगे, कोर्स अच्छा मिलना चाहिए। इस चीज का बहुत एक डेलिकेट बैलेंस है, ट्रेड ऑफ है, जो आपको मेंटेन करते 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 पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को डिजाइन करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बच्चे बहुत बार ब्लाइंडेड हो जाते हैं और वो बस ये सोचते हैं कि कॉलेज अच्छा मिल जाए। वो सोचते ही नहीं है कि क्या कोर्स मिलेगा, कुछ भी मिल जाए, कॉलेज अच्छा मिल जाए। जो मेरी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीटली गलत है, बट काफी हद तक गलत है। समझिए, हर एक बच्चा टारगेट करता है कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के कॉलेजेस मिल जाए जो वर्थ है गोइंग फॉर। आई नो देयर आर मेनी मेनी गुड कॉलेजेस एट द टॉप जो बहुत अच्छे हैं, पर वो लिस्ट एक्चुअली बहुत छोटी है वो टॉप के कॉलेजेस की, बट एस्पायर सब उसमें जाने का करते हैं, जो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात यह है कि आप बस उन कॉलेजेस में जाने का सपना पूरा करने के लिए कोई भी कोर्स मिल जाए वो करने को तैयार हो जाते हैं। मैं आज उस डिस्कशन को बीए प्रोग्राम के लिए रखूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बीए प्रोग्राम गलत है, खराब है, गंदा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से बीए प्रोग्राम कंसिडर करना चाहिए। कहां करना चाहिए वो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। एग्जांपल ले लेता हूं, एक बच्चा है जिसको इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन है। उसका मन है कि मैं ग्रेजुएशन में कुछ भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड पढूं। अब वो बच्चा ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी पे कोर्स रखेगा लाइक इकोनॉमिक्स ऑनर्स, वो कोर्स रखेगा लाइक बीबीई बिजनेस इकोनॉमिक्स, और वो कोर्स रखेगा अपने क्राइटेरिया में बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स के कॉम्बिनेशन में, इकोनॉमिक्स प्लस समथिंग, इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स, इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स या इकोनॉमिक्स प्लस समथिंग। ये मेजर कोर्सेज हैं जो वो कंसिडर करेगा व्हाइल मेकिंग द प्रेफरेंस लिस्ट। अब मैं आपको गलती समझाता हूं। गलती ये होती है, बहुत बच्चे क्या करते हैं जब लिस्ट बनाएंगे, सर इको ऑनर्स के टॉप टियर 1 कॉलेजेस रखे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी टियर 1 के कॉलेजेस रखे, फिर सर हमने बीए प्रोग्राम के टियर 1 रख दिए। हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीबीई के टियर 2 को देखा ही नहीं। हमने सोचा सर कौन जाएगा टियर 2 कॉलेजेस में, छोड़ो ना, जब तक मेरे को एज लॉन्ग एज लेट्स से दौलत राम मिल रहा है, कुछ भी, लेट्स से आप एग्जांपल मेरे पीछे देखेंगे, कॉलेज है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये बीए प्रोग्राम ऑफर करता है इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। बच्चा कहता है सर मैं कोई भी टॉप का कॉलेज हो, ऐसे पूरी लिस्ट है, बहुत सारे कॉलेज है, इसमें बहुत सारे टियर 1 कॉलेज भी हैं। लेट्स से हंसराज ऑफर करता है इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स, सर मैंने तो बीए प्रोग्राम वो इको वाला टॉप वाला हंसराज का रख दिया, बाद में टियर 2 टियर 3 पे जाऊंगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के। इस माइंडसेट में थोड़ा सा मेरे को लगता है दिक्कत है। अब इस चीज पे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो सकते हैं, सबके डिफरेंट है। मैं बस आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से, व्हाट आई फील इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको ओके लगे तो सुनिएगा, नहीं ओके लगे तो इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन। लाइफ आपकी है, करियर आपका है, डिसीजन आपका होगा। बस ये ध्यान रखना, डिसीजन इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के लेना, जल्दबाजी में मत लेना। तो सुनो इसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। मेरे को ऐसा लगता है, विच आई फील इज थॉरली रिसर्च बैक्ड, कि अगर आप लोग बीए प्रोग्राम कंसिडर कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। आपको लग रहा है टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है।
बट मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा कंसिडर कर रहा है बेशक टीयर 1 का, टॉप के कॉलेजेस का, हंसराज हिंदू, किरोड़ीमल, एलएसआर, स्टीफंस, इनके बीए प्रोग्राम कंसिडर करना है, चाह रहा है कोई बच्चा, करिए। बट एटलीस्ट आपको टीयर 2 के क्रीम कॉलेजेस के जो ऑनर्स कोर्स हैं उनको तो एटलीस्ट कम से कम उनको तो रखना चाहिए। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर किसी को लेट्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए टीयर 2 के क्रीम में लेट्स से कॉलेजेस लाइक भगत सिंह मिल रहा है, फॉर दैट मैटर गार्गी मिल रहा है, आत्माराम मिल रहा है, ये टीयर 2 के कुछ क्रीम कॉलेजेस हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट इनको तो प्रेफरेंस ऑनर्स कोर्सेज की पहले देनी चाहिए और फिर ही बीए प्रोग्राम रखना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑनर्स के पहले और कोर्सेज रख रहे हैं, टीयर 2 के मिडिल कॉलेजेस भी, समथिंग लाइक लेट्स से आत्माराम हो गया और औरोबिंदो हो गया, विच इज ऑल्सो फाइन मेरे हिसाब से, मोतीलाल हो गया, दयाल सिंह हो गया, कुछ बच्चे इन कॉलेजेस को भी प्रेफर कर रहे हैं और फिर बीए प्रोग्राम ला रहे हैं, जो मेरे को ये भी सही लगता है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। बट एटलीस्ट जो बच्चे बहुत ऊपर रख रहे हैं उनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा कि बीए प्रोग्राम की वैल्यू इतनी भी ज्यादा नहीं है, वो ऑनर्स कोर्स के बराबर नहीं आता है। मैं समझता हूं कि आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, तो आप बस वो चाहते हैं कि बेशक बीए प्रोग्राम मिल जाए, बट एटलीस्ट पहले ऑनर्स टीयर 2 के क्रीम कॉलेजेस तक तो करो, जो एटलीस्ट गुड कंसिडर वर्दी कॉलेजेस हैं फॉर ऑनर्स। और मेरे को ऐसा लगता है उनमें क्राउड पता है थोड़ा बेटर होगा टीयर 1 के बीए प्रोग्राम से। आपको लग रहा है सर टीयर 1 का कॉलेज में ऑब्वियसली बेटर क्राउड होगा, बट आपके स्पेसिफिक कोर्स में मेरे को ऐसा लगता है कि टीयर 2 क्रीम के ऑनर्स कोर्स से हल्का ही थोड़ा क्राउड होगा। बाय हल्का से मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, बट आई मीन इन जनरल द पीपल हु कम देयर माइट बी लिटिल एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर, जो ऑनर्स के टीयर 2 क्रीम में आ रहे हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि कोई भी कॉलेज को आप कंसिडर करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स पे करते हैं, जिसमें एक ऑब्वियसली क्राउड है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि कोर्स क्या मिल रहा है, करिकुलम क्या है, एनवायरमेंट क्या है, मेनी मेनी फैक्टर्स। बेस्ड ऑन एवरीथिंग माय ओपिनियन सेज कि जो भी बच्चा बीए प्रोग्राम को कंसिडर कर रहा है करिए, नो हार्म, बट एटलीस्ट माय ओपिनियन सेज कि टीयर 2 के कुछ क्रीम कॉलेजेस का ऑनर्स पहले रखिए और फिर बीए प्रोग्राम को कंसिडर करना स्टार्ट करिए, क्योंकि उसकी ऑनर्स के मुकाबले थोड़ी सी कम वैल्यू होगी। हाँ, कोई बच्चा ऑनर्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वो बीए प्रोग्राम से शुरू करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एडवाइस उनके लिए थी जो लेट्स से एक इकोनॉमिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है और बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इकोनॉमिक्स के एटलीस्ट टीयर 1 टीयर 2 क्रीम तक आइए, फिर बीए का सोचना स्टार्ट करिए वहां से या उससे थोड़े नीचे से। That was my opinion for those people who are eligible for BA program and other honors courses. सोच समझ के बनाइएगा प्रेफरेंस लिस्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। कल को कुछ मिल गया, उसके नीचे आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको लेट्स से टीयर 1 में ही बीए प्रोग्राम मिल गया और आपने कहा था सर उसके बिल्कुल नीचे, पता है मैंने ऑनर्स रखा हुआ था टीयर 2 के अच्छे कॉलेज का, बट मेरे को वो लेने का मन कर रहा है, बाद में वो नहीं देंगे। अगर आपको कुछ भी अलॉट हो गया उसके नीचे आप नहीं जा सकते, आप अपग्रेड बेशक कर सकते हो। तो इसी थॉट प्रोसेस से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एक बार आज 12 बजे से पहले थरली ओवरव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि 14 जुलाई रात 12 बजे बंद हो जाएगी। आई होप यू टेक द बेस्ट डिसीजन। इफ यू स्टिल फील सर मैंने थरली रिसर्च करी हुई है, मैं बीए प्रोग्राम ही करना चाहूंगा टीयर 1 से, एंड आई हैव थॉट थ्रू अच्छे से, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, तो मेरे को नहीं लगता कोई गलती है, आगे बढ़िए। इट्स योर करियर एंड इट्स यू विल डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। Till then, all the very best. I hope you get the college you deserve, and thank you so much.